दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के 2 श्लोक को 10 से 11 तक। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं 8वें अध्याय के 10वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रयाण काले, और इसका मतलब होता है अंत काल में। फिर है मनसा चलेना, इसमें 2 शब्द हैं, मनसा और औचलेना। मनसा का मतलब होता है मन से, और औचलेना मतलब निश्चल। इसके बाद है भक्त्या युक्त, और इसका मतलब होता है भक्ति युक्त पुरुष। फिर है योग बलेना, और इसका मतलब होता है योग बल से। इसके बाद है चैव, इसमें 2 शब्द हैं, चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव मतलब ही। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से और निश्चल मन से। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भ्रुवोर मध्य। इसमें 2 शब्द हैं, भ्रुवो और मध्य। भ्रुवों का मतलब होता है भ्रिकुटी के, और मध्य मतलब मध्य में। हमारा जो आई ब्रो है भौवा, इसे ही हम भ्रिकुटी कहते हैं। अगला शब्द है प्राणमावेश्य। इसमें 2 शब्द हैं, प्राणम और आवेश्य। प्राणम का मतलब होता है प्राण को, और आवेश्य मतलब स्थापित करके। फिर है सम्यक, और सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार। इसके बाद है सह तम परम। सह का मतलब होता है वह, तम मतलब उस, और परम मतलब परम। परम का मतलब होता है सुप्रीम। फिर है पुरुषम उपैति। इसमें 2 शब्द हैं, पुरुषम और उपैति। पुरुषम का मतलब होता है पुरुष को, और उपैति मतलब प्राप्त होता है। और अंतिम शब्द है दिव्यम, और दिव्यम का मतलब होता है दिव्य रूप। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके उस दिव्य रूप परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में अपने प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस दिव्य रूप परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष अपने जीवन के अंत काल में योग बल के द्वारा अपने प्राणों को अपने भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित कर लेते हैं, फिर अपने शांत मन से दिव्य रूप परम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के पुरुष के बारे में बात की जा रही है, इसके लिए आप 9वां श्लोक देखो। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 11वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदक्षरम। इसमें 2 शब्द हैं, यत और अक्षरम। यत का यहाँ पर मतलब है जिसको, और अक्षरम मतलब अविनाशी। अगला शब्द है वेद विदः, और इसका मतलब होता है वेद को जानने वाले। फिर है वदंती, और वदंती का मतलब होता है कहते हैं। इसके बाद है विशंति, और विशंति का मतलब होता है प्रवेश करते हैं। फिर है यद्यतयः। इसमें 2 शब्द हैं, यत और यत्यः। यत का यहाँ पर मतलब है जिसमें, और यत्यः मतलब यत्नशील। यत्नशील का मतलब होता है जो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। इसके बाद है वीतरागाः, और इसका मतलब होता है आसक्ति रहित, मतलब कि बिना किसी मोह के। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वेद को जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित, यत्नशील, जिसमें प्रवेश करते हैं।
अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदिच्छन्तः। इसमें दो शब्द है, यत और इच्छन्तः। यत का यहाँ पर मतलब है जिसको और इच्छन्तः मतलब चाहने वाले। फिर है ब्रह्मचर्यम और इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य का। इसके बाद है चरंती और चरंती का मतलब होता है आचरण करते हैं। फिर है तत्ते। इसमें दो शब्द है, तत् और ते। तत् का यहाँ पर मतलब है उस और ते मतलब तेरे लिए। इसके बाद है पदम संग्रहेण प्रवक्षे। पदम का यहाँ पर मतलब है परम पद को, संग्रहेण मतलब संक्षेप से और प्रवक्षे मतलब कहूंगा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों को जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वेदों को जानने वाले होते हैं यानी कि जो ज्ञानी होते हैं और वो जिनको अविनाशी कहते हैं, जो यत्नशील महात्मा जन होते हैं जिनके अंदर मोह की भावना नहीं होती, वो जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 2 श्लोक को 10 से 11 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।